तेजस्वी यादव भाजपा से डर गए हैं, इसीलिए वो भाजपा के खिलाफ पूर्णिया में एक शब्द भी नहीं बोले। उन्होंने हमला तो किया लेकिन भाजपा पर नहीं बल्कि पप्पू यादव पर। मानो उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं बल्कि पप्पू यादव से है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कल तेजस्वी यादव पूर्णिया में थे, अपने पार्टी के प्रत्याशी बीमा भारती के लिए वोट मांग रहे थे। जनसभा को संबोधित करते वक्त वो भाजपा पर कम और पप्पू यादव पर ज्यादा हमलावर दिखे। यहाँ तक कि वो वहाँ के यादव और मुसलमानों से आग्रह कर रहे थे कि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो आपको भटकाव की ओर ले जा रहे हैं, ये भाजपा के एजेंट है, ये भाजपा के पैसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब भाजपा और आरएसएस द्वारा पप्पू यादव को खड़ा किया गया है। इतना सुनने के बाद पप्पू यादव कहाँ रुकने वाले? पप्पू यादव ने भी फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव को जवाब दिया। पप्पू यादव लिख रहे हैं कि कितनी नफरत ईर्ष्या है पूर्णिया से, कितना डर है पूर्णिया के बेटे से। पहले मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की, पूर्णिया की जनता ने मुझे बचाया तो फिर बदहावी में निजी हमला कर रहे हैं। दावा बीजेपी से लड़ने की करते हैं लेकिन उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले। महोदय, आप क्या राहुल गांधी जी को मदद करेंगे? आप भाजपा से डर रहे हैं, राहुल जी भाजपा से लड़ रहे हैं। मतलब पप्पू यादव को लेकर जो तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के मन से कहा, उसको लेकर पप्पू यादव ने भी जवाब दिया और कहा कि आप भाजपा से डर गए हैं, इसीलिए पूर्णिया जाते हैं और भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो पप्पू यादव पर निजी हमले करते दिखे। तेजस्वी यादव ने कई निजी हमले पप्पू यादव पर किए और कहा कि ये भाजपा के एजेंट हैं, ये 2020 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, इन्होंने कसम खाया था कि तेजस्वी यादव को हराना है। तेजस्वी यादव अगर चुनाव जीत गए तो राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। न जाने क्या क्या तेजस्वी यादव मन से बोल रहे थे पप्पू यादव को लेकर, और वहां के मुसलमान और यादवों को लेकर साफ साफ शब्दों में कह रहे थे कि अगर आप लोग बदलाव चाहते हैं, भाजपा को रोकना चाहते हैं तो फिर आरजेडी को वोट कीजिए, इंडिया गठबंधन को वोट कीजिए। कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है, ना कि उनके साथ। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से पप्पू यादव का टिकट कटा। आपको याद होगा वो दिन जब पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया था और कहा गया कि इन्होंने विलय किया है, इतना बड़ा फैसला लिया तो जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया होगा। पप्पू यादव ने भी कहा कि भाई पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक से पप्पू यादव का टिकट काट के बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव मैदान में उतार देते हैं, जिसके पीछे वजह बताई गई कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव राजनीतिक तौर पर मजबूत हो। पप्पू यादव अगर सदन पहुंच गए, पप्पू यादव चुनाव जीत गए तो फिर तेजस्वी यादव के लिए जो भविष्य है वो एक संकट बन जाएगा। क्योंकि यादव समाज से पप्पू यादव भी आते हैं और यादव समाज से तेजस्वी यादव भी आते हैं, और एक बयान में दो तलवार करना संभव नहीं है। और इसीलिए लालू यादव ने इतना बड़ा दांव लगाया, कहा कि ये सीट चले जाए मुझे मंजूर है लेकिन पप्पू यादव को चुनाव नहीं जीतना चाहिए। पूर्णिया के मन से तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव पर कई बड़े हमले किए, लेकिन पप्पू यादव ने भी जवाब दिया और कहा कि आप भाजपा से डर गए हैं। एक तरफ राहुल गांधी भाजपा से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप भाजपा से डर गए हैं और इसीलिए आपने पूर्णिया में एक भी बार भाजपा पर हमला नहीं बोला। हमला बोला तो पप्पू यादव पर, वो भी व्यक्तिगत हमला बोला है। आखिर डर किस बात का? पूर्णिया और पूर्णिया के बेटे से भी डरे, भाजपा से भी आप डर गए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.